ऑडियो 7 पुस्तक का नाम मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। परमात्मा ने हर मनुष्य की अंतरात्मा में एक मार्गदर्शक चेतना की प्रतिष्ठा की है, जो उसे उचित कर्म करने की प्रेरणा एवं अनुचित करने पर भर्त्सना करती रहती है। कर्तव्य पालन के कार्य धर्म या पुण्य कहलाते हैं। उनके करते ही तत्क्षण करने वाले को प्रसन्नता एवं शांति का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि स्वेच्छाचार बरता गया है, धर्म मर्यादाओं को तोड़ा गया है, स्वार्थ के लिए अनीति का आचरण किया है, तो अंतरात्मा में लज्जा, संकोच, पश्चाताप, भय और ग्लानि का भाव उत्पन्न होगा। भीतर ही भीतर अशांति रहेगी और ऐसा लगेगा मानो अपनी अंतरात्मा ही अपने को धिक्कार रही है। इस आत्म प्रताड़ना की पीड़ा को भुलाने के लिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग नशेबाजी का सहारा लेते हैं। फिर भी चैन कहाँ? पाप वृत्तियां जलती हुई अग्नि की तरह हैं, जो पहले ही जलन पैदा किया करती हैं जहां उसे स्थान मिलता है। शरीर में क्षय, उपदंश, दमा, गठिया, कुष्ठ, लकवा आदि रोग हो जाने पर स्वास्थ्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अशांति और बेचैनी बनी रहती है। रुग्ण शरीर को लेकर मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। घर वाले परेशान होते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और यदि रोग की स्थिति सुधरे नहीं तो जीवन भार रूप हो जाता है। शरीर की तरह ही मन में भी कई रोग उत्पन्न होते हैं और वे सारे मानसिक संस्थान की स्वस्थता को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आत्म प्रताड़ना सबसे बड़ी मानसिक व्याधि है। जिसका मन अपने दुष्कर्मों के लिए अपने आप को धिक्कारता रहेगा, वह कभी भी आंतरिक दृष्टि से सशक्त न रह सकेगा। उसे अनेक मानसिक दोष दुर्गुण घेरेंगे और धीरे धीरे अनेक मनोविकारों से ग्रस्त होता जाएगा। अनिद्रा, दुस्वप्न, चिड़चिड़ापन, आवेश, उत्तेजना, क्रोध, चिंता, भय, ईर्ष्या, आशंका, संशय, अविश्वास, आलस, निराशा आदि कितने ही मानसिक रोग आत्म प्रताड़ना की व्यथा से पीड़ित मनुष्य को लग जाते हैं। पाप कर्मों के लिए अपना अंतरात्मा धिक्कारता और प्रताड़ित करता रहता है। वह मनुष्य सोते जागते कभी चैन नहीं पा सकता। दया और दर्द के रोग की भांति पापी को भी न रात में और न दिन में कभी चैन नहीं मिलता। भीतर ही भीतर अपने आप ही अपनी शांति को कुतरता रहता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करके लोग तात्कालिक थोड़ा लाभ उठाते देखे जाते हैं। दूरगामी परिणामों को न सोचकर लोग तुरंत लाभ को देखते हैं। बेईमानी से धन कमाने, दंभ से अहंकार बढ़ाने और अनुपयुक्त भोगों के भोगने से जो क्षणिक सुख मिलता है, वह परिणाम में भारी विपत्ति बनकर सामने आता है। मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर डालने और आध्यात्मिक महत्ता एवं विशेषताओं को समाप्त करने में सबसे बड़ा कारण आत्म प्रताड़ना है। ओले पड़ने से जिस प्रकार खेती की फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्म प्रताड़ना की चोटें पड़ते रहने से मन और अंतःकरण के सभी श्रेष्ठ तत्व नष्ट हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य प्रेत पिशाचों जैसे स्मशान मनोभूमि लेकर निरंतर विक्षुब्ध विचरता रहता है। धर्म कर्तव्यों की मर्यादा को तोड़ने वाले उच्छृंखल कुमार्गगामी मनुष्य की गतिविधियों को रोकने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए समाज और शासन की ओर से जो प्रतिरोधात्मक व्यवस्था हुई है, उससे सर्वथा बचे रहना संभव नहीं। धूर्तता के बल पर आज कितने ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग सामाजिक भर्त्सना से और कानूनी दंड से बच निकलने में सफल होते रहते हैं, पर यही चाल सदा सफल होती रहेगी ऐसी बात नहीं है। असत्य का आवरण अंततः फटता ही है और अनीति अपनाने वाले के सामने न सही पीछे उनकी निंदा होती ही है।
जनमानस में व्याप्त घृणा का सूक्ष्म प्रभाव उस मनुष्य पर अदृश्य रूप से पड़ता है, जिससे अहितकर परिणाम ही सामने आते हैं। राजदंड से बचे रहने के लिए ऐसे लोग रिश्वत में बहुत खर्च करते हैं, निरंतर डरे और दबे रहते हैं, उनका कोई सच्चा मित्र नहीं रहता। जो लोग उनसे लाभ उठाते हैं वे भीतर ही भीतर घृणा करते हैं और समय आने पर शत्रु बन जाते हैं। जिसका आत्मा धिक्कारेगी उसके लिए देर सवेर में सभी कोई धिक्कारने वाले बन जाएंगे। ऐसे धिक्कार एकत्रित करके यदि मनुष्य जीवित रहा तो उसका जीवन न जीने के बराबर है।